अगर किसी को लगता है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को नहीं होंगे, तो वो ये बात मीडिया पर नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता अपनी बीवी के कान में ज़रूर बता सकता है। ये हुक्म चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है, जिसे मानने से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इनकार कर दिया है। हामिद मीर के सामने जब ये सवाल रखा गया कि इंतखाबात के केस में चीफ जस्टिस की जानिब से ख़ास तौर पर मीडिया को ये हिदायत दी गई है कि मीडिया गैर यकीनी की सूरत हाल मत फैलाए और इंतखाबात के हवाले से किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात का इजहार ना किया जाए। अगर किसी को ये लगता भी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो रहे या इससे लेट हो जाएंगे, तो वो ये बात मीडिया पर नहीं कर सकता, वरना फिर पैमरा के जरिए उसे म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। इस पर हामिद मीर बरस पड़े, कहा कि हमने आइन नहीं तोड़ा, आप आइन तोड़ने वालों की बात करें, ना हमने कोई गैर आइनी काम किया है, लिहाजा हमें ये मत बताया जाए कि हमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मीडिया ने तो उस वक्त भी कहा था कि पंजाब और केपी में असेंबली टूटने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, जिसका हुक्म इसी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और ये आइन के मुताबिक था, लेकिन इंतखाबात ना हो सके। तो जिसने उस वक्त इंतखाबात ना करवाकर आइन की खिलाफ वर्जी की थी, आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते और उसे कटहरे में खड़ा क्यों नहीं करते। इसके बाद हामिद मीर ने कहा कि अगर आप कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली टूटने के बाद 6 नवंबर को सदर ने इंतखाबात की तारीख दे दी थी। इंतखाबात तारीख के मुताबिक 6 नवंबर को ही होने थे। इसके बाद जो इंतखाबात लेट करवाए जा रहे हैं, ये गैर आइनी अमल है। जिसने ये किया, आप उससे पूछिए, उससे सवाल कीजिए जिसने गैर आइनी काम किया है। मीडिया का काम गैर यकीनी सूरत हाल फैलाना नहीं, बल्कि हम तो वो बताते हैं जो नजर आ रहा होता है। हमने वाज़े बता दिया था कि पंजाब और केपी की असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होंगे, सो नहीं हुए। 6 नवंबर की तारीख पर भी हमने बता दिया कि इंतखाबात 90 रोज में नहीं होंगे, सो नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाएंगे, वो भी नहीं हो रहे और अब फरवरी में जाकर इंतखाबात हो रहे हैं। हमने मुल्क नहीं तोड़ा, हमें वार्निंग ना दी जाए बल्कि उन जर्नैलों को दी जाए जिन्होंने ये मुल्क तोड़ा, और आपको गुस्सा भी उन पर ही करना चाहिए, सवाल भी उनसे पूछना चाहिए। अब मैंने आइन के मुताबिक अपनी राय का इजहार कर दिया है। इसके बाद अगर मुझे तौहीन अदालत का कोई नोटिस भेजना है तो आप खुशी से भेज दीजिए।